ओपन वॉलेट में पड़ी हुई है, जिसको हम कस्टोडियल वॉलेट बोलते हैं। कस्टोडियल वॉलेट का मतलब होता है कि प्राइवेट वॉलेट है जहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और वहां से इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ वहां से हो रहा है, राइट। लेकिन ये लिक्विडिटी कब तक पड़ी है, ये उस व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड कर रहा है कि जिसका ये वॉलेट है, क्योंकि ये प्राइवेट वॉलेट है। आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा दोस्तों। आप यहाँ पे जैसे ही आगे जाएंगे ना, तो आपको इशूज दिखेंगे नीचे, आप देखें 4 इशू या 2 इशू। तो केवल आपको मेरा दिखाने का पर्पज ये है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंपेयर करने का मेरा पर्पज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज के तो स्कैम होता है। को किसी ने दिखाई हुई या ना दिखाई हो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज के नाम पे कैसे स्कैम हो रहा है उसका मतलब ये है कि नहीं, हमारे पेपर पे लिख के दे दिया और उसने मुझे पैसे दे दिए, और बाद में मैंने उसमें छोटी छोटी एक कंडीशन डाल दी, छोटी सी 2-3 लाइन की, कि भैया 6 महीने के बाद ये प्लॉट मैं वापस ले लूंगा, है ना। और आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया और आपने पूरे उसके स्टैम्प पेपर को पढ़ा ही नहीं। तो स्टैम्प पेपर तो मैंने आपको दे दिया, नोटरी भी करा के दे दिया, लेकिन जब आप उस करने जाओगे ना, तो वहां पे लिखेगा कि भैया इसमें तो क्लियर लिखा है, आपके साइन भी है कि भाई 6 महीने के बाद ये प्लॉट वापस मेरा हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये कंडीशंस को पढ़ना भी जरूरी है, चीजों को समझना भी जरूरी है। क्रिप्टो के अंदर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप अगर समझने को भी तैयार नहीं है ना, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा और गलत को बोलना पड़ेगा, राइट। दोस्तों अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे क्रिप्टो के अंदर। राइट टाइम एंट्री, क्योंकि क्रिप्टो इमोशंस का बिजनेस नहीं है दोस्त। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ तो चुके हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि क्रिप्टो में इमोशनल होकर पैसा नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको क्रिप्टो में बड़ा पैसा बनाना है तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिप्टो की, कि कॉइन का जो है, कॉइन का रेट बढ़ता कैसे है, कॉइन का रेट घटता कैसे है, उसकी लिक्विडिटी का मतलब क्या है, उसके मार्केट कैप का मतलब क्या है, कॉइन की टोटल सप्लाई प्लस मार्केट कैप का क्या रिलेशन है। ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर किसी कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों उसका प्राइस बढ़ने का चांस ना के बराबर होता है। आप इस चीज को समझिए, है ना। अगर मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो यार वहां से कहां तक जाएगा ऊपर, है ना। वहां से ऊपर जाने के चांस ही नहीं है, तो फिर कैसे उसका प्राइस बढ़ेगा। छोटी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, जो कि आप देखें ये स्टैम्प पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हेड एंड ऑनर। ठीक है, हेड एंड ऑनर के सामने लिखा हुआ है यस, मतलब इसका मालिक है, लेकिन वो छुप के बैठा हुआ है, कभी सामने नहीं आता है, कभी ना तो किसी जगह पे ना मीटिंग में आता है, ना ही कभी किसी किसी को भी पता नहीं कौन है, लेकिन है। और वो कहाँ पे है, छुप बैठा हुआ है, हेड एंड यस, राइट। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट का टोकन स्लीप है, ये जो अपना खुद बोल रहा है कि भैया इसकी जो कार्यप्रणाली है ना, हैज फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, भैया इसके अंदर इसकी जो कार्यप्रणाली है ना, वो संदेहजनक है ना। आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ये खुद बोल रहा है। ठीक है। अब इसके आप 4 इशू में जाएं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों टैक्स मॉडिफिएबल में यस, मतलब क्या हुआ, इसके टैक्स को कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। दूसरा, एक्सटर्नल कॉल, मतलब बाहर से इसमें कुछ भी कॉलिंग दी जा सकती है, कुछ भी यहाँ पे एडिट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी कुछ भी चेंजेस किया जा सकता है, बिकॉज एक्सटर्नल कॉल दिया जा सकता है, यस है। अगला जो है दोस्तों मिंटेबल। मिंटेबल का मतलब आप सभी को बखूबी पता होगा। मिंटेबल का मतलब होता है कॉइन को मिंट किया जा सकता है, कितना भी कॉइन मिंट करके मार्केट में डंप किया जा सकता है, और दोस्तों उसका नतीजा है ये, उसका नतीजा है ये। गौर से देखिए दोस्तों, आंखें फाड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि रियल प्रोजेक्ट क्या होते हैं, और रियल प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर ये चीजें नहीं होती है, मिंटेबल नहीं होता है दोस्तों। मिंटेबल का मतलब ये है कि जितने चाहे उतने कॉइन मिंट करो, उसको डंप करो, पब्लिक को थोड़ी चल रहा है, बेच रहा है, कितने वॉलेट से बेच रहा है, कौन इतनी किसी जो ने सिखा दिया, बस उनको तो उतना ही पता है। ठीक है। आप सोचो दोस्तों, $84 से यार $6 पे चल रहा है। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि ये मिंटेबल है, मिंट कर करके इसको सेल किया गया, राइट। अब आप इसके बाद आगे जाते हैं, चलो इसका ये प्राइवेट वॉलेट आपको दिख रहा है, ये जो क्रिएटर का एड्रेस है वो 4351 एक वॉलेट है, जहाँ पे ये पूरा फंड पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। इसके आगे हम जाते हैं दोस्तों, तो इसके टोकन स्नीपर पे आप जाएं। टोकन स्नीपर पे जैसे आप जाएंगे, वहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हो, अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हो दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे।
आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि यार हम अभी तक जिस चीज को इतना सर पे लेके चल रहे थे उसके अंदर ये वाकई इतना खतरनाक चीज है, राइट। अगर आप समझते हो क्रिप्टो को, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हो दोस्तों, आप देखें इसका 100 में से 70 स्कोर है, चलो ठीक है। लेकिन आप देखो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसका सोर्स कोड है ना वेरीफाइड नहीं है। मतलब समझते हो? नहीं समझते हो ना दोस्तों? अगर नहीं समझते तो किसी पूछो जानकार को, है ना, किसी को पूछो जिसको आप फॉलो करते हो ना, उसको पूछो कि भैया सोर्स कोड वेरीफाइड का मतलब क्या होता है। पूछो आप, मैं नहीं बताऊंगा, राइट। मैं किसी भी चीज को, मैं तो जस्ट आपकी रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ कि भाई क्या बीमारी है, ठीक है, कल के दिन क्या हो सकता है, हार्ट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो बीमारी बता रहा हूँ जस्ट। तो यहाँ पे भी देखें दोस्तों, एक चौकड़ी मारा हुआ है, राइट। 70 आउट ऑफ जो है 100 में से है। तो ये चीजों को हमें पता चल होना चाहिए दोस्तों। अगर हम ये चीजों को नहीं समझते, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, हेडर नोनर बैठा हुआ है, वो टैक्स इसके खुद बोल रहे हैं कि भैया इसकी कार्यप्रणाली संदेहजनक है ना, करना है तो करो, डूबना है तो डूबो, कल के दिन मत बोलना कि डिसेंट्रलाइज तो वो भी था। लेकिन आपने पढ़ा था क्या उसको, है ना, कि उसके अंदर डिसेंट्रलाइज के अंदर भी क्या कंडीशन डाली हुई है, कैसे कैसे 6 बैकडोर बनाए हुए हैं। अब आप दोस्तों एआईपीएफ में आ जाओ, लिक्विडिटी लॉक है, राइट। दूसरा चीज आ जाओ, इसका जो है आप इशू में आ जाओ दोस्तों, इशू में टैक्स मॉडिफिएबल नो, सस्पिशियस फंक्शन नो, हेडन ओनर नो, मिंटेबल नो। देखो ना क्या आपको यस दिख रहा है, केवल आपको 5% सेल टैक्स दिख रहा है जो क्रिएटर की कमाई है। इसी 5% से पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना है, इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देखो क्रिएटर का एड्रेस है, एड्रेस के बाद में नीचे देखो उसको 0 एड्रेस के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा जो ऑनरशिप है वो 0 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। आज की डेट में इसका कोई भी दोस्तों मालिक नहीं है, यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल जो है वो हमारा और आपका कंट्रोल है। हम और आप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो अपने वोटिंग पावर की दम पे, डाउ के दम पे दोस्तों, जो कि 18 तारीख से लाइव हो चुका है, मैं आगे बात करूंगा उसके ऊपर। तो अभी अब देखें 0 एड्रेस के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया। और दूसरा चीज, आप इसके अगर टोकन स्नीफर पे जाए, वहां पे भी आप जाके चेक करें। जैसे आप टोकन स्नीफर पे जाएंगे आपको पता चलेगा दोस्तों 100 में से 100 स्कोर है, और सोर्स कोड वेरीफाइड के साथ साथ सारी जगह पे टिक मारा हुआ है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, राइट। तो ये चीजें भी दोस्तों अगर आपको समझना नहीं चाहते तो फिर आपकी समझदारी है, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे आगे, और जैसे ही हम यहाँ जो है वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस होगा, एक ऐसी शानदार वेबसाइट का जो दोस्तों नेटवर्किंग की वेबसाइट नहीं है। दिस इज प्योर डेक्स प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक यूनिसेफ, पैनकेक्सवैप, एस्टर। आने वाला समय पूरा डेक्स का है। इसके जो क्रिएटर है मिस्टर ईशोम हाकिम, जिनका जन्म पोलैंड में हुआ है, और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, और हम सभी को पता है, सो वी आर प्राउड ऑन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, बिकॉज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन दोस्तों इंडिया से रन हो गई है और आज पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचाया हुआ है, राइट। इंडिया दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। सुंदर पिचाई जैसे जो लीडर है आज वो ग्लोबल लेवल पे गूगल के सीईओ है। तो पूरा दुनिया के अंदर जो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। आप जब इसको पूरा रीड करोगे, स्टडी करोगे, वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे व्हाइट पेपर, ओवरव्यू और इसका प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ओवरव्यू पे जाना है, राइट, ओवरव्यू पे जाना है। और जैसे आप ओवरव्यू पे जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे व्हाट इज एआईपीएफ, एआईपीएफ क्या है आप इसको पढ़ें दोस्तों।